सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय 4, 5, 6, 7 और 8। ऐसा क्यों? तो इस बार नवरात्रि में तिथि का क्षय हो रहा है। 2 दिनों की तिथि एक दिन में पड़ रही है, तो नवरात्रि 9 दिनों की न होकर 8 दिनों की है। इसलिए 2 दिनों की दुर्गा सप्तशती का अध्याय हम एक दिन में सुनेंगे। सुनने से पहले हम सुनेंगे कवच। तो माता दुर्गा का ध्यान करने से पहले श्री गणेश जी का ध्यान करिए, गणपति का ध्यान करिए, माता दुर्गा का ध्यान करिए और ध्यान करके सुनेंगे कवच। देवी कवच हिंदी में प्रस्तुत है, तो मैं हिंदी में आपको सुनाने जा रही हूँ। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से भी बचाता है और आपको शक्ति प्रदान करता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य एवं शुभता प्रदान करता है। यह पाठ अत्यंत गोपनीय है, इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। तो यह नवरात्रि में करने से संपूर्ण फल देता है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी के सामने प्रकट नहीं किया, वो ऐसा कोई साधन हो तो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय, परम पवित्र एवं संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करें। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्तिका, तीसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी ब्रह्म स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि है, 8वां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ देव भागवन के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के नाम से ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर जो उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी देवी ऋषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी देवी आसन मयूर है, भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। ऋषभ पर आरूढ़ देवी महेश्वरी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग धनुष आदि शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और अत्यंत उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिको, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खरग धारणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी,
ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी ओर से रक्षा करें। बांग भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चंडिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामांठी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नीलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़ग धारनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्र धारनी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुष्ठी पेट में रहकर मेरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक वन विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभि में कामिनी, गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घाटियों की और तेजस देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलों में, पैरों के तलों में रक्षा करें। अपनी दाढ़ों में रहकर भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांग कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधारी आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज में ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रक्षा करें। ब्राह्मणी देवी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में ब्रज धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वायु की रक्षा करो। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्वाद और स्पर्श इन सभी विषयों का अनुभव करने वाली योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा देवी नारायणी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुपर्णा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच का एक भी पग कहीं न धरे। कवच का पाठ यात्रा करने में ही बहुत काम आता है, इसलिए यात्रा करने से पहले कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से मनुष्य सुरक्षित हो। जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजया की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है
वह उसको निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित होकर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला की प्राप्ति होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित 100 से वर्षों से भी अधिक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा फेन और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस प्रकार मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं, वह इस प्रकार के मंत्र से यंत्र होते हैं। इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से और मनुष्य को देखते ही देखते वह नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारित देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडा, भैरव आदि अग्निकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि की रक्षा करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत, काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है। जो पुरुष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह अत्यंत दिव्य सुंदर धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो यह था दुर्गा सप्तशती में पढ़े जाने वाला सबसे पहले कवच था। कवच संपूर्ण हुआ तो सबसे पहले हम सुनेंगे अध्याय 4, जिसमें कि इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। और ये स्तुति देवी की प्रसन्नता के लिए अनिवार्य है सुनना, या नवरात्रि में न हो सके तो आप अन्य समय में भी दुर्गा सप्तशती के अध्याय 4 का जो प्रसंग है वो पढ़ सकते हैं। इससे देवी की विशेष कृपा मिलती है। और एक प्रार्थना है आप लोगों से, यदि आप लोग कथा सुन रहे हैं तो लाइक इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि लाइक करिए, कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए, क्योंकि जयकारा लगाने से ही माँ की विशेष कृपा होती है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार गिरा दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो, पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वाले के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली, भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम वर्णन किस प्रकार करें। हे देवी, हे त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी,
तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अत्यंत महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत एवं सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्रों को बनाया जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भाव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली भगवान महादेव द्वारा सम्मानित देवी गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर महिषासुर क्रोध से भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भवों के कराल विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम्हारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखा और देखते ही देखते उसे मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न होती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता। उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां नौकर चाकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम 3 लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के चिंतन द्वारा उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के परोपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहें, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों से द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के मर कर वे स्वर्ग जावें। इस तरह हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा उत्तम विचार है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक और त्रिशूल की नोक की कांति से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। इसका यह कारण है कि वह किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है, न जिसकी दूसरों को कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल को किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोक में केवल तुम्ही में देखने को आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन्मत्त असुरों से जो भय था उससे तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो
तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, शूल, गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद वन के पुष्पों तथा गंधर्व अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब सुगंधित दिव्य धूपों द्वारा उनकी स्तुति निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे परमेश्वरी, तुम इस पर भी हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना दो कि जब तक हम आपका स्मरण करें तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि, वैभव देने के साथ धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और हम पर सदा प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवी के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत हमारा चौथा अध्याय। अब हम सुनेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना, ये सुनेंगे अध्याय 5 में। तो चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं अध्याय 5। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था, उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्य तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर उनकी रक्षा करूंगा। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपणी सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों की कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाले दुर्ग पारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हुए जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है।
जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस प्रकार संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवता अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भूताईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता परमेश्वरी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं वह जगदम्बा इस समय भी हमारा कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्ति को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका के देवी के रूप में प्रकट हो गई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है, जैसा रंग आज तक मैंने नहीं देखा है। हमने किसी स्त्री में ऐसा गुण नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि यह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसके पास जाना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि आदि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न ऐरावत उच्चैश्रवा नामक घोड़ा आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों से द्वारा जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था वह भी आपके पास है, और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजंजरी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैतेंद्र, मृत्यु से उत्कांतित नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि से जल नहीं सकता। ऐसे दो वस्त्र भी अग्निभेद ने आपको दिए हैं, अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, जिस प्रकार आज सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्री के रत्न के रूप में अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ के मन में विचार आया कि वो अपना दूत बनाकर उस देवी के पास भेज दिया।
प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया कि वहाँ जाकर तुमको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना, दूत सुग्रीव पर्वत के पास उस रमणीय भाषा में जहाँ देवी रहती हैं। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, उस दूत से मैं उसका दूत हूँ और तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता जिसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहलवा भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक ही मैं लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन में प्राप्त हुआ था वह देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो मुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा करने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तुम कुछ कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। इस समय तीनों लोकों का स्वामी तू है और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ मैं उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। मुझे जो युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा, बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे, युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में नहीं ठहर सकता तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी। जिस शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता ठहर नहीं सके, तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे। तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। तुम मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है वह शुंभ निशुंभ वो बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझे वह करे। तो ये था 5वां अध्याय और 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम सुनेंगे अध्याय 6। देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसके रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ में लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़ कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन तीक्ष्ण बाणों से शक्ति और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई जबड़ों से और कई धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला।
इससे असुरों ने अपने नख से पेट फाड़ डाले। कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए कई असुरों को पकड़कर उसके पेट फाड़कर रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी ने उस महाबलवान सिंह से क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि धूम्रलोचन असुर को मार डाला, उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध की आंख फड़कने लगे। उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाए तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। तो ये था छठा 7। अध्याय 7 में चंड मुंड का वध है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना लेकर साथ में हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में अत्यंत भयंकर, अत्यंत विस्तृत मुख वाली, लाल आंखों वाली विशाल अग्नि प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थे। वह विचित्र खड़ग धारण की हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों और सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों को एक एक कर पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर, किसी दैत्य की छाती से मसलकर वह मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में डालकर क्रोध से भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला, कितनी अपनी मार के मारे गए, कितनों को तलवारों से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंडमुंड सोचने लगे। यह देखकर देवी ने चंड काली की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण वह देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत सूर्य मेघा की जटाओं में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली के अत्यंत जोश से भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जा सकता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए भी उसे अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग निकली। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर तुमने मुझे भेंट किया है और शुंभ और निशुंभ को तुम स्वयं वध करना। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली के मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो ये था हमारा 7वां अध्याय। अब हम सुनेंगे अध्याय 8, जो कि हमारा आज का अंतिम अध्याय है, जिसमें रक्तबीज का वध हम जानेंगे। रक्तबीज का वध सुनेंगे कि देवी ने कैसे रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया। और ये 8वां अध्याय हमारा अंतिम अध्याय है, तो इसलिए आपसे यही कहना चाहूँगी कि अध्याय को ध्यानपूर्वक और पूरे धैर्य से सुनिए। ये कोई मजाक नहीं है, साधारण नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए।
चंड और मुंड नामक असुरों को मारे जाने पर बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब युद्ध नामक 86 असुर सेनापति सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नामक 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहाद्र, मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सच कर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों को स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी ने सिंह को दहाड़ना प्रारंभ किया और अंबिका के घंटे के ध्वनि को बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़, घंटे की आवाज से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख और भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द सुनकर राक्षसी सेना ने देवी के सिंह के चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए, देवताओं के हित के लिए शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि सभी शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण, वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियों को दैत्यों से युद्ध करने के लिए आए। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल न होकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्ररेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति आई। उन्हीं का रूप धारण करके भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा तथा हाथ में खड्ग लिए हुए आए। श्री हरि की शक्ति वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंही के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही आई। उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में अत्यंत रूप उग्र वाली, सैकड़ों गीदड़ों के समान आवाज करने वाली घंटिका प्रकट हुई। इस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन गर्वीले दैत्यों से कहिए कि उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों, उनसे भी कहिए कि जो अपने जीवित रहने की इच्छा करता हो वह त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दे। देवताओं का उनका यज्ञ का भाग मिलना प्रारंभ हो जाए। तुम पाताल लोक को लौट जाओ। यदि बल के गर्व के कारण तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस में मेरी योगिनियां तृप्त होगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों को क्रोध से सीमा न रही और कोई आर पार भी न रहा। वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों की शक्ति की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों और त्रिशूलों से आगे खड़ी होकर शत्रुओं के त्रिशूल से विदूर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस प्रकार दौड़ती थी उसी तरह अपने कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्र के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण कर धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण कर भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं में गूंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी।
शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर के रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारकर घायल कर दिया, जिससे उसका बहुत सारा रक्त बहने लगा। उसके प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य, भयंकर दैत्य प्रकट हो रहे थे। वह सबके दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान और तेज वाले थे। वह और भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा, तो उससे हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी ने चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराही से, खड़ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध से भरकर उस महादैत्य ने सब मातृयों को पृथक पृथक कर गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। इससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न होकर असुरों ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर दिया। देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने कहा, हे चामुंडा, अपने मुख को बड़ा करो और शास्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं को उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं पैदा होंगे। काली ने इस प्रकार चंडिका देवी से रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उनका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके साथ ही गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए, उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदनंतर देवी ने रक्त बीज, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग तथा रिद्धि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने के साथ ही अत्यंत देवता प्रसन्न हो गए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। तो ये था हमारा अध्याय 8। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, कथा पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और इतनी लंबी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और कथा को लाइक करिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में।